आज हम लोग बात करेंगे फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली कॉटन दो प्रकार में पाए जाते हैं। नंबर वन होता है हमारा नेचुरल फाइबर, नंबर टू होता है हमारा मैन मेड फाइबर। तो नंबर वन में हमारे नेचुरल फाइबर में जैसे कॉटन हो गया और जूट हो गई और उसके बाद वूल हो गया, ये सब आते हैं। उसके बाद हमारा जो नंबर दो नंबर पे मैन मेड फाइबर होते हैं, वो हमारे जैसे कि सिंथेटिक हो गया, पॉलिस्टर हो गया और उसके बाद में तो अब हम बात करते हैं कि फाइबर के पैरामीटर क्या होते हैं, कैसे हम चेक करेंगे और कैसे क्या पता चलेगा। तो सबसे नंबर वन हमारा फाइबर का केमिकल कंपोजिशन होता है कि जैसे हमारा फाइबर हार्ड है तो बॉडी में किस प्रकार का क्या वो पड़ेगा। यदि ज़्यादा फाइबर की क्वांटिटी ले रहे हैं तो फैब्रिक बने मोटा बनेगा। फिर वो किस सीजन, उसके बाद कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोवेनेंस। इसमें हम फाइबर की प्रोवेनेंस को देखते हैं। उसके बाद आती है लेंथ, हम फाइबर की लेंथ देखते हैं, हमारा कितना छोटा फाइबर है, कितना बड़ा फाइबर है। उसके बाद फाइननेस मतलब कि चमकीलापन, हमारा जो फाइबर का चमकीलापन है कितना साफ़ है, कि डस्ट सीड, इसके अलावा डस्ट कुछ तो नहीं है। उसके बाद आती है टेनिसिटी, फाइबर की टेनिसिटी कैसी होती है। उसके बाद आती है इलांगेशन, फाइबर का इलांगेशन कैसा होता है। उसके बाद आता है क्रिम्स, फाइबर की क्रिम्स कैसा होता है। उसके बाद आता है बेंडिंग रेजिस्टेंस, फाइबर का बेंडिंग रेजिस्टेंस आता है। उसके बाद आता है कंटामिनेशन, फाइबर में किस प्रकार के कंटामिनेशन होते हैं। जैसे कि मान लो हमारा कॉटन फाइबर है, और कॉटन फाइबर जो होता है वो खेत में उत्पादन होता है उसका, उसको निकालने में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि लोहे के आ जाते हैं। फिर हमारे कॉटन सीड्स हो गया, फिर जो हमारी डस्ट हो गई, और उसके अलावा तो हम सबसे पहले कॉटन फाइबर के बारे में बात करते हैं। कॉटन फाइबर कैसे पाया जाता है, कहाँ से आता है, इसका उत्पादन कैसे होता है, और इसमें धागा बनाने में हमें कितने प्रकार से कितना पॉलिस्टर डालना पड़ता है, कितना कॉटन डालना पड़ता है। तो हम सबसे पहले कॉटन के बारे में बात करते हैं, जिसमें कॉटन की फ़िजिकल, केमिकल और उसके बाद में तो हमारा कॉटन फाइबर सबसे पहले माइक्रोनियर में मेज़रमेंट किया जाता है। उसके बाद फाइबर लेंथ मेज़रमेंट करते हैं। उसके बाद हम फाइबर स्ट्रेंथ मेज़रमेंट करते हैं। उसके बाद हम फाइबर नैप्स मेज़रमेंट करते हैं। जो हमारा माइक्रोनियर होता है, इसमें हम कॉटन की फाइननेस का मेज़रमेंट करते हैं कि कॉटन अच्छी तरीके कितना फाइननेस है हमारा। इसमें हम एक तरीके का फोर्स लगाते हैं बाई एयर, जिससे कि हमारा कॉटन साफ़ होता है, और उसमें मेज़रमेंट करते हैं कि हमारा फाइननेस कितने प्रकार की कैसे आ रही है।
बाय द वे हमारा अपलैंड रेंज ऑफ कॉटन जो होता है 3.4 टू 5.5, और उसके बाद में जो हमारी फाइबर लेंथ होती है, जो हम माइक्रो इसकी जो मेजरमेंट होता है हम इंच में करते हैं बाई हैंडलिंग करके। उसके बाद में एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में टफ्टिंग करते करते सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो मिनिमम हमारे बिटवीन नॉर्मली जो हमारा फाइबर लेंथ कॉटन का होता है 1.0 एंड 1.5 इंच होता है यूएसए का, ठीक है, अपलाइन रॉ मटेरियल कॉटन का। उसके बाद जो हमारा लॉन्गेस्ट होता है वो 1.6 इंच फॉर पीमा कॉटन होता है, पीमा कॉटन होता है। उसके बाद में जो हमारा लेस दैन होता है 0.5 इंच होता है। इसके बाद कॉमन ऑयल्स एंड प्रिपरेशन शॉर्ट फाइबर रिमोट कॉम्बिंग ऑपरेशन से होता है। अब हम फाइबर की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो उसमें हम सबसे पहले एक बंडल लेते हैं और उसके बाद में जो हमारी HVI मशीन है उसमें हम उसको इंसर्ट करते हैं, फिर हम उसमें दिए हुए डाटा के अनुसार उसे सेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा वो कितना स्ट्रेंथ मेजरमेंट किसने खींच रहा है, जिससे हमारा जो बंडल है वो टूट रहा है फाइबर का। जितना बंडल टूट जाएगा उसके बाद जो हमारा दिया हुआ डाटा आएगा वो हमारा फाइबर स्ट्रेंथ निकल के आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे नेप्स क्या होता है। जैसे हमारा कॉटन फाइबर खेत से आया, खेत में उसमें बहुत सारी ऐसी होती लच्छियाँ होती है जिसमें नॉट गांठी सी बन जाती हैं कॉटन फाइबर, उलझा उलझा, कोई एक साफ मतलब कि उलझा उलझा अच्छी तरीके से खुला होता है, और एक जो होता है बिल्कुल गाढ़ जैसा बना होता है, जिसे हम मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए हम बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं, फिर वो भी अच्छे से साफ़ आ जाता है। उसके बाद में हम उसका